तो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल साइंस जीके 20 में। बिहार एसएससी के टॉपिक वाइज सीरीज के यह चौथा वीडियो है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। पहला क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गौतम बुद्ध। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व पहले हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था गौतम बुद्ध जी का जन्म। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा गौतम बुद्ध जी को जाना जाता है। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध जी को जाना जाता है। देखिए आगे है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हो जाएगा आपका सिद्धार्थ हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पिता हो जाएंगे शत्रुघ्न। गौतम बुद्ध जी के पिता हो जाएंगे शत्रुघ्न। ठीक है, आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध जी का माता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध जी का माता का नाम हो जाएगा माया देवी। गौतम बुद्ध के माता जी का नाम क्या हो जाएगा माया देवी। ठीक है, आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में कि महात्मा बुद्ध के सौतेली माता का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी हो जाएगा आपका यहाँ से आंसर। आगे देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। तो महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। आगे देखिए 11 नंबर में क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था। गौतम बुद्ध जी के सारथी का क्या नाम था। तो चन्ना हो जाएगा, चन्ना नाम हो जाएगा गौतम बुद्ध के सारथी का नाम। अगला क्वेश्चन कहता है 12 नंबर कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष के अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज पर निकल पड़े थे। तो गृह त्याग कर सत्य की खोज पर निकल पड़े थे 29 ईयर के अवस्था में। 29 साल के थे तभी निकल पड़े थे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बौद्ध त्याग के घटना को क्या कहा जाता है, गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण। ठीक है, आगे देखिए बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे माना था या किसे बनाया था। तो बुद्ध ने पहला गुरु अलार कलाम को बनाया गया था। अलार कलाम को बौद्ध ने अपना प्रथम गुरु बनाया था। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने अपनी प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी। तो साख्य दर्शन प्राप्त किए थे। ठीक है, साख्य दर्शन प्राप्त किए थे। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर कि गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या है। तो गौतम बुद्ध जी के दूसरे गुरु थे रुद्रक थे। ठीक है, दूसरे गुरु रुद्रक थे। उसके बाद क्वेश्चन है कि उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध को शिष्य बने। उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने। तो पांच जो ब्राह्मण थे उरुवेला में शिष्य बने थे। ठीक है, और पूछ देगा आपसे क्वेश्चन कि बुद्ध के 5 शिष्य का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन ये भी कह रहा है। तो पहला नाम हो जाएगा कौंडिन्य, दूसरा नाम हो जाएगा वप्पा, तीसरा नाम हो जाएगा भादिया, चौथा हो जाएगा अस्सागी और पांचवा हो जाएगा महनामा। याद रखने वाली क्वेश्चन है आपको कि उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध ने शिष्य बने थे। तो 5, कौन कौन से। तो कौंडिया, वप्पा, भादिया, अस्सागी और महनामा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना देखिए इसको वर्ड याद रखिएगा, निरंजना फाल्गु नदी को ही कहा जाता है। तो 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में
निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के कितने वर्ष का कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो 6 वर्षों के उपरांत हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो पहले उनको ज्ञान प्राप्ति से पहले सिद्धार्थ कहा जाता था। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है। कभी पूछ दे आपसे 21 नंबर क्वेश्चन में कि सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो सिद्धार्थ का गोत्र था गौतम। ठीक है। सिद्धार्थ का गोत्र था गौतम। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो इनको वैशाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। आगे देखते हैं 23 नंबर कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है। तो उनको अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वाराणसी के निकट सारनाथ में ये उपदेश दिए थे। ठीक है। उसके बाद 24 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? जो पहला उपदेश दिए थे इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी उपदेश किस भाषा में दी थी? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो अपनी भाषा कौन सी थी उनकी? तो पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिए थे। 26 नंबर कहता है कि बौद्ध धर्म के कितने धन रत्न थे? बौद्ध धर्म के कितने रत्न थे? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो 3 रत्न थे, उसे 3 रत्न कहते थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 उनके त्रिरत्न थे। ठीक है। बौद्ध धर्म में प्रविष्टियों को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के प्रविष्टि को कहा जाता है उपसंपदा। ठीक है। उपसंपदा उसको कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के अनुसार देवतारण गण की किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? बुद्ध के अनुसार देवतागण की किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो आपके हो जाएंगे कर्म सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं ये। ठीक है। 29 क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? तो बुद्ध ने तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा है। ठीक है। तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में कि बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे हुए हैं? तो बुद्ध के अनुयायी प्रॉपर 2 भागों में बटे हुए हैं। एक को भिक्षुक कहा जाता है और एक को उपासक कहा जाता है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन में है कि जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह स्थान क्या कहलाता है? तो ये स्थान हो जाएगा आपका बोध गया बिहार। ठीक है। बोध गया बिहार है ये। ठीक है। आगे देखते हैं 32 नंबर की महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। ठीक है दोस्तों। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई है जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में किस रूप में या कैसे दर्शाया गया है? तो उनको इस रूप को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण इसको कहा गया है। आगे देखते हैं 34 नंबर में महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए अंतिम उपदेश क्या थे? ये भी अच्छे क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने हैं। तो सभी वस्तुएं क्षणशील होते हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ये भी अच्छा स्टेटमेंट था उनका, वो लास्ट उपदेश था। ठीक है। आगे देखिए 35 नंबर कहता है क्वेश्चन कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति क्वेश्चन हो जाएगा तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति। ठीक है। 37 कहता है कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा। आनंद हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है। 38 कहता है कि बौद्ध धर्म ने अपनाने वाले प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी थी जो बौद्ध धर्म को अपनाई थी। ठीक है। 39 क्वेश्चन कहता है कि भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो भारत से बाहर सम्राट अशोक द्वारा इस धर्म को फैलाया गया था, प्रचार किया गया था। उसके बाद है बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? आपने ऊपर पढ़ा बुद्ध के 2 अनुयायी थे, तो कौन थे वो? तो एक थे कालिक और एक तपासु। ठीक है। काल्किक और तपासु। 41 कहता है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? तो ये मथुरा कला में बना था बुद्ध की प्रथम मूर्ति। 42 कहता है
सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो ये गांधार शैली में किया गया है, जो भारत में ही अवस्थित है गांधार शैली, याद रखिएगा। 43 कहता है कि बुद्ध के प्रथम धर्म लक्ष्य है, बुद्ध के परम धर्म लक्ष्य क्या है? तो परम धर्म लक्ष्य वही है बुद्ध जी का निर्वाण हो जाएगा इसका आंसर। बुद्ध का परम धर्म है, धर्म लक्ष्य है निर्वाण। 44 नंबर कहता है कि धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू हुई थी? तो धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले बुद्ध धर्म से शुरू हुई थी। उसके बाद कहता है कि बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार कौन सा है? तो बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। ठीक है, उसके बाद है कि अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन से धर्म हैं? तो अनिश्वरवाद को मानने वाले दो धर्म हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, आगे देखिए 48 में कि बुद्ध के किसको परमाणुता को स्पष्टता नकार दिया था? बुद्ध ने किसके परमाणुता को स्पष्टता नकार दिया था? तो उन्होंने वेदों को स्पष्टता नकार दिया था। ठीक है, 49 में है कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस्ता ने, मोगलीपुत्र तिस्ता ने हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे है 50 नंबर क्वेश्चन कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति आपको कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है एक से लेकर 4 संगीतियों के बारे में डिटेल कमेंट में बताना है कि कौन सी संगीति कहाँ हुआ था और किस राजा के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।